नमस्कार। गोलियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिनव सिंह। ओ लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करें, ये सवाल मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि चारों पेपर कैसे पास करें एक ही बार में। देखो, एक बात जान लेना, अगर आपको बहुत अर्जेंट है तभी आप चारों पेपर लॉक किया करो, क्योंकि अगर मान लो आप किसी में बैक लग गया, फेल हो गए, तो आपका टाइम तो जाएगा जाएगा, प्लस पैसा भी जाएगा। आपको 1,000 रुपये जो एग्जामिनेशन फी होता है दोबारा फिर से पे करना पड़ता है। इसीलिए जिनको बहुत अर्जेंट है वो चारों पेपर दो, जिनको ज़्यादा अर्जेंट नहीं है वो आराम से दो दो पेपर दे सकते हो। क्योंकि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे अभी रिजल्ट आया तो चारों पेपर एक ही बार में पास भी हो गए, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका किसी चारों पेपर तो दिए लेकिन किसी एक में बैक लग गया। अब एक में बैक लग गया, टाइम तो नहीं जाएगा, फी भले मान लो 1,000 रुपये लगेगा लेकिन टाइम भी उससे चला जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिनको अर्जेंट है वो चारों पेपर दे सकते हो, जिनको अर्जेंट नहीं है वो आराम से दो दो पेपर करके दो। अब देखो कैसे पास करें, तो हमारा जो बैच है उसको मैं बताऊंगा, अभी उसी को पढ़ के आप पास कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बताऊं कैसे ज्वाइन करना है, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। मान लो बहुत लोग आप में से ज्वाइन नहीं किए होंगे अभी, क्योंकि लोग पूछते हैं सर ज्वाइन कैसे करें, और बहुत लोग जो ज्वाइन कर चुके हो कैसे पढ़ें। तो थोड़ा सा पहले बता दूं ज्वाइन करने वालों के लिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से, सिंपल सी बात है, गोलियान ऐप डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पे लिखो गोलियान, ऐप इंस्टॉल कर लो, अकाउंट बना लो उसमें। उसके बाद ये वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट भी यूज कर सकते हो। जो ऐप में मिलेगा आपको गोलियान.com, www.golian.com, इस पे भी वही चीज़ आपको मिलेगा। सेम नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे तो आपको उस पर वही मिलेगा। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो इस पर आप जरूर पूछ सकते हो। अब देखो, मान लो आपने इंस्टॉल कर लिया, अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपका जो ऐप है इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे आप ये जो स्लाइड होता है यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन पा सकते हो। जैसे आपने मान लो बिल्कुल नए हो, आपको अभी ओ लेवल के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसको इसी को, ऐसे स्लाइड को आप स्क्रॉल करोगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे आपको ओ लेवल के बारे में पता चल जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पता चल जाएगा, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब मान लो आपको बैच लेना है तो यहाँ पे पेड कोर्स का जो ऑप्शन होता है ना, इसी पे क्लिक करना है। देखो, अगर आप ओ लेवल सच में पास करना है आसानी से तो बैच जरूर ले लो आप। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अब यहाँ पे जब पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखेगा ओ लेवल का कोम्बो। कोम्बो का मतलब यहाँ पे देखो चारों पेपर। देखो होता क्या है, ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं, सब जानते हो। तो जिसको सिर्फ एक पेपर देना है एक बार में, बहुत लोग ऐसे होते हैं एक ही पेपर देते हैं, तो अपना कोई एक पेपर ले लो, वही जो पेपर आपको देना हो। नीचे देखोगे ना तो वो भी मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे इसको इसे करोगे नीचे M1 M2 M3 M4 अलग अलग दिखेगा आपको। तो लोग सोचते हैं सर अलग अलग और कोम्बो में कोई अंतर है, तो कोई देखो, कोई बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। बस कोम्बो जो है वो जो उसको लेगा वो चारों पेपर एक साथ ज्वाइन करने के लिए होता है बस। जैसे जिनको चारों लेना है एक साथ तो कोम्बो लो, जिनको अलग अलग लेना है अलग अलग लो। तो कोम्बो सिर्फ ज्वाइन करने के लिए बनाया गया, पढ़ना आपको अलग अलग ही होगा। जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना तो चारों पेपर आपका एक साथ ज्वाइन हो जाएगा, पढ़ना आपको अलग अलग ही है। ठीक है। डेमो अगर आप देखना, जैसे कुछ लोग डेमो देखते हैं, डेमो यहाँ पे देखा करो, व्यू डेमो अलग अलग, जैसे नीचे देखना अलग अलग, M1 का डेमो, M2 का डेमो, M3 का डेमो, अलग अलग आप देख सकते हो। अब जैसे सिंगल पेपर लोगे तो उसकी वैलिडिटी थोड़ी कम रहती है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने से रहेगी, एग्जाम आपका करा देगा। लेकिन अगर कोम्बो लोगे तो इसकी वैलिडिटी 15 महीने रहेगी। तो आप देखो 15 महीने में आराम से दो दो पेपर भी दोगे अगर, तो आराम से आपका 15 मंथ में निकल जाएगा। मान लो आप किसी में बैक वैक लग गया तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, लेकिन बैक लगेगा तभी, वैसा नहीं। ठीक है। तो इसमें चारों पेपर मिल जाएगा आपको, 15 मंथ वैलिडिटी रहेगी, और इसका प्राइस भी देख लो आप। सबसे सस्ता मैं बोलता हूँ ना, क्यों बोलता हूँ आप खुद समझते हो। तो इतने में, इतना तो आप लोग कितने पैसे खर्च करते हो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो हज़ारों रुपए, आप डायरेक्ट भी कर रहे हो तो भी तो काफ़ी पैसे खर्च करते हो आप लोग। बाकी समझदारों सब इतने में चारों पेपर मिल रहा है, थ्योरी प्रैक्टिकल, मतलब अभी दिखाता हूँ। अब मान लो आपने मन बना लिया तो बाय नाउ पे यहाँ पे क्लिक किया करो। बाय नाउ कैसे पढ़ना सब बताऊंगा। बाय नाउ पे आपने क्लिक किया, इस तरह से ऑप्शन आएगा आपको। यहाँ पे देखो पे ऑनलाइन का ऑप्शन है, पे ऑनलाइन पे क्लिक करना। गूगल पे, फोन पे, जो भी आप यूज करते हो इजीली हो जाए। देखो गूगल पे, फोन पे से पेटीएम ऐसे करोगे ना तो आपको बहुत आसानी से
आपका ये बैच। बाकी करोगे जैसे कुछ एरर आ गया, कुछ नहीं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे इन सब से कर लोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया, तो नोट करके रखना। अब आपने पेमेंट कर दिया ना, उसके बाद यहाँ पे देखोगे माई कोर्सेज का ऑप्शन होगा, तो इस पर क्लिक किया करो। यहाँ पे देखोगे सारे आपके बैच दिखेंगे, M1 का, M2 का, M3 का, सब कुछ दिखेगा। जैसे कॉम्बो जो लेगा ना चारों, उसका हो जाएगा एक ही साथ में। तब आप मान लो आपको कॉम्बो पढ़ना माई कोर्स, अच्छा कुछ लोग कहते हैं सर माई कोर्स का तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो ऐप को एक बार अपडेट कर दिया करो, अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करोगे ना तो यहाँ पे दिखने लगेगा। तब कभी कभी इंटरफेस बदल जाता है, तो यहाँ पे देखोगे M1, M2, M3 ये सब दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे कोड हेल्प, कोड लैब का फीचर भी होता है, जैसे जिनके पास कंप्यूटर नहीं होता उनके लिए। लेकिन इससे अच्छा मैं आपको, जो जिनके पास कंप्यूटर नहीं है उनके लिए मैं बताऊंगा इससे अच्छा क्लास में। ठीक है, उसका टेंशन मत लिया करो आप लोग। तो यहाँ पे मान लो आप व्यू कोर्स में जब आप करोगे तो आपको पढ़ना कैसे ये समझाता हूँ। तब यहाँ पे देखोगे, अच्छा इस तरह से दिखेगा। ये व्यू कोर्स करते ही आपको इतने ऑप्शन दिखेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे टेस्ट भी है। अब देखो सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी ऑप्शन ये मत सोचना कि कम इंपॉर्टेंट है, कि ये कम है ये ज़्यादा है। ये जो फुल कोर्स के नाम से है ना, ये मेन कोर्स आपका बेस है, रूट है यही। ये एक्चुअल में पूरा सिलेबस इसमें कवर रहता है आपका, पूरी एक एक टॉपिक सिलेबस की कवर रहती है, चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 2 3। मान लो फुल कोर्स पे आप क्लिक करते हो ना तो इस तरह से दिखेगा। देखो चैप्टर 1 2 3 4 5, जितने भी चैप्टर रहेंगे जैसे उस पेपर में उतने चैप्टर की क्लास आपको दिखेगी। अब चैप्टर 1 की पहली क्लास जब पढ़ोगे आप तो आपको ये पता चलेगा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन थ्योरी में आएंगे, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आएंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो आप अगर जैसे जिनको बहुत जल्दी है तो आप पूरा ना पढ़ पाओ तो कम से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर अच्छे से इसको तो पढ़ लेना जरूर। एक बार जब इसको आप पढ़ लेते हो, देखो इसके पढ़ने से फुल कोर्स फायदा क्या है, आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में फायदा होगा। क्योंकि वो लेवल में पता है आपको, जो थ्योरी है उसमें भी प्रैक्टिकल है। जैसे कोडिंग है बहुत सारा, आप जानते हो। पढ़ना कैसे, जैसे आपका जिसके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर अपना ओपन कर लो। जब मैं पढ़ाना शुरू करूं आप भी कंप्यूटर खोल लो, क्लास चल रही है आपके फ़ोन में और कंप्यूटर में आप वही चीज़ कर रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप देख लेना इतने अच्छे से आप सीख जाओगे कंप्यूटर, दूसरों को सिखा भी दोगे, खुद भी सीख जाओगे, एग्जाम को भी आसानी से पास कर लो। मतलब ये खास बात है, अगर आप करोगे खुद से तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको आप अगर पढ़ लिए ठीक ठाक, उसके बाद देखो ई बुक सेक्शन जो आपका है, पीडीएफ इसी में मिलेगा, सभी क्लास का पीडीएफ यहीं रहेगा। ई बुक सेक्शन जो होता है उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब क्यूएनए में मान लो क्वेश्चन आंसर की क्लासेस मिलती हैं थ्योरी वाले। देखो कैसे एग्जाम पैटर्न आपको पता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। टोटल जो क्वेश्चन होगा सम 100 MCQ आता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। अब चारों में से एक सही होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं होती, आपको करते चले जाना है बस। इसीलिए इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे देखो टेस्ट सीरीज दे रखा है। याद रखना टेस्ट आपको जरूर लगाना है, टेस्ट ही आपको पास करा देगा। लेकिन मैंने पहले इसलिए इसको बता दिया ताकि आपका अच्छा ग्रेड बन जाए, मतलब कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना हो। और अकेले टेस्ट ही आपको पास कराने की क्षमता रखता है, अकेले टेस्ट। अगर बढ़िया से तैयार कर लिए, बढ़िया टेस्ट दे दिए समझ के, तो आपका, लेकिन टेस्ट हवा में थोड़ी दोगे, कुछ पढ़े रहोगे, कुछ आपका नॉलेज होगा थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा आसान होगा ना टेस्ट, इसलिए कहता हूँ। बाकी आपको अकेले टेस्ट ही पास करा देगा, टेस्ट अच्छे से तैयार करके जाओगे तो, मतलब करके जाओगे। प्रैक्टिकल जो सेक्शन है देखो, यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल के 3 ऑनलाइन ये भी होगा, 50 मिनट टाइम मिलता है आपको। 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 आपको करना होगा बस। ये जो 2 करना होगा ना, तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन इसी प्रैक्टिकल सेक्शन से मिलेगा। रेयर केस में होता है कि 2 मिले, बाकी तीनों मिलेगा। और बहुत हो सकता है दुर्भाग्य बहुत है तो सेम क्वेश्चन, देखो ज़्यादातर लोगों को सेम क्वेश्चन मिलेगा, सेम भाषा, सेम सब कुछ। कुछ लोग को हो सकता है थोड़ा सा भाषा बदल दें बस, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसलिए आपको कहता हूं मैं कंप्यूटर पे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, ठीक है। अब लोग पूछते हैं सर लाइव चल बैच है, कैसा बैच है? देखो मेरा बस अच्छा बैच है, ये मान के चलना, आपको पास कराने, अच्छे ग्रेड सिखा भी देगा, आप दूसरों को सिखा भी सकते हो, सीख भी सकते हो, पास भी सकते हो अच्छे ग्रेड से, अच्छे से। बाकी मैं लाइव भी कभी कभी पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डेड भी रहती है, मेरा बैच हमेशा कंप्लीट रहता है।
आप जब चाहो, जहां से चाहो, जितनी बार चाहो पढ़ सकते हो। मैं क्या करता हूं, देखो, मैं जब एग्जाम नज़दीक होता है तो क्यूने वाला, प्रैक्टिकल वाला, ये सब क्लास पढ़ाता हूँ। जब एग्जाम थोड़ा दूर रहता है तो फुल कोर्स में पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऐसा हमेशा अपडेट करता रहता हूँ, मतलब डेली समझ लो। अब जैसे इसमें क्या करता हूँ, मान लो चैप्टर 1 मैंने दोबारा पढ़ाया तो पुरानी वाली सारी क्लास फिर हटा के नई वाली कर देता हूँ। तो जब तक मैं नई वाली पढ़ाता नहीं तब तक पुरानी वाली सारी वहाँ पे हटाता नहीं मैं कोई। फिर जब चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा तब पहले वाले हटा के फिर आ जाएगी। ऐसे मैं पढ़ाता रहता। आपको ये नहीं सोचना, आपको शुरू से पढ़ना है और ख़त्म करना है जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत हो तो आपका नंबर है, वैसे आपको याद रखना, ये आपके पास नंबर है यहाँ पे। एक बात याद रखना आप लोग फ्रेंड्स, कि 90% तो मैं आप 90 क्या 99% तो आप सीख जाओगे। मान लो 1% में डाउट है कुछ। आज के ज़माने में जानते हो इंटरनेट का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आप सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। जैसे मैं बताया कंप्यूटर से, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल है, तो आप मोबाइल से भी, मैं बताऊंगा वहाँ पे कंपाइलर मोबाइल से कैसे कैसे करना है। लेकिन जिसके पास कंप्यूटर रहेगा ना, वो लेवल उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, याद रखना ये बात। तो इस तरह से पढ़ाई करनी है, कोई दिक्कत हो तो ये है। और टेस्ट भी है, टेस्ट बहुत जरूरी, याद रखना, लगाना। टेस्ट ऐसे रहेगा, मतलब हर सभी पेपर के 10-10 टेस्ट हैं अभी, और सब लगाना है आपको। लोग स्टूडेंट क्या बोलते हैं, एक साथ 2-2 बार लगाया, कोई कोई 2-2 बार लगा देता है, उसका 70-80 है ना, ऐसे पार हो जाता है। तो इस तरह से आपको अगर करोगे तो आप इजीली एग्जाम को पास कर लोगे, वो भी कम समय में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।